हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका हमारा नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कि हम कंप्यूटर से ज़रा सा इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन थी उनमें क्या क्या डिफरेंस था, लिमिटेशंस क्या हैं कंप्यूटर की, और हर एक जनरेशन के क्या क्या एग्जांपल्स थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, नंबर सिस्टम हम किसको बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, किसी भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। इसके अलावा हम सीखेंगे कि आप किस टाइप के बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आप कर सकते हैं। डाटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है आपका किसी भी एक डिस्क ड्राइव के अंदर आपके कंप्यूटर से किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर की क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो उसको ह्यूमन बीइंग से अलग बनाती हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूज़फुल मशीन। कह रहा है कंप्यूटर जो है वो बहुत काम की मशीन है। इट हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और कुछ विशेषताएं आपकी जो है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ही बेहतरीन है। यानी उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपके ह्यूमन बीइंग जो है, यानी हम जो आदमी हैं, हम आदमियों से कहीं बेहतर हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, कैसे वो काम करती हैं, और कैसे आपका कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग से बेहतर काम करता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्पीड की। यानी स्पीड मतलब आपकी कितना फास्ट आपकी चीज़ें काम करते हैं, कितनी तेज़ी से आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, उसके बारे में इसमें बताया है। तो इसने बताया कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट मशीन है, बहुत ही तेज़ मशीन है, जो कि ह्यूमन बीइंग से बहुत जल्दी ही कैलकुलेशंस को करके आपके सामने कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही आपको दे देती है। तो कह रहा है इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड्स दैट ह्यूमन बीइंग डज इन मैनी ईयर्स। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है वो इतनी मुश्किल से मुश्किल आपकी कैलकुलेशन आपको कुछ ही सेकंड्स में करके देता है, जिसको ह्यूमन बीइंग को करने में बहुत सारे साल लग सकते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर की अगर स्पीड को हम कैलकुलेट करें तो उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं MIPS। ये जो यूनिट है ये हमारी MIPS कंप्यूटर की यूनिट कहलाती है, जिसके अंदर कंप्यूटर की स्पीड को हम मेज़र करते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर कितनी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर ने प्रोसेस किया। इसके बाद जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो है आपकी एक्यूरेसी। यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम कितना एक्यूरेट है रिजल्ट निकालने के लिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना सटीक आपको जो है वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड होता है कंप्यूटर के थ्रू। तो कह रहा है कंप्यूटर परफॉर्म इट्स टास्क एक्यूरेटली। कंप्यूटर अपना काम जो है वो बेहतर ढंग से करता है और बिल्कुल करेक्टली आपको उसका आंसर निकाल के देता है जो भी आप उसको इनपुट देंगे। इट नेवर कमिट्स ए मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग। और कभी भी जब भी आप इसे कैलकुलेशन कराएंगे तो ये किसी टाइप की कोई भी मिस्टेक आपको करके नहीं देता। लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इनपुट डाटा। कि अगर यूज़र डाटा इनपुट जो करा रहा है अगर वो सही है तो ही आपका जो आउटपुट है वो आपका सही प्रोड्यूस होगा, या आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सही होगा, एक्यूरेट होगा। अगर यूज़र ही अपना डाटा जो है जो इनपुट करा रहा है अगर वही गलत है तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी जो है कंप्यूटर सिस्टम की वो एक्यूरेसी नहीं रहती, क्योंकि उसको हम ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। कि अगर आप खुद एरर करते हैं, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने सपोज किया कि हम 2+2 को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन जब हमने इस चीज़ को कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया तो हमने गलती से प्लस की जगह हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट आपको देगा 0, जबकि हमारे हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आना चाहिए था 4।
तो अब हमारी जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर सिस्टम की वो क्या हो गई, डिफर कर गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको जो इनपुट दिया था, यानी हमने जो प्लस उसको साइन देना था, हमने गलती से उसको साइन दिया माइनस, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी जो है सिस्टम की, हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही अलग हमें मिलता है। तो इसलिए अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की, तो आपको उसके लिए जो इनपुट है कंप्यूटर सिस्टम को वो भी आपको एक्यूरेट देना ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए जो रिज़ल्ट निकालेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा। एक रिमेंबर में आपकी एक चीज़ दी है, देखिए कह रहा था एरर्स इन कैलकुलेशन अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट गिवन बाय द यूज़र। जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया वो यही एग्जांपल था कि अगर आप उसको इनपुट ही गलत देंगे, आप प्लस की जगह उसको माइनस करके देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कैलकुलेट करेगा। आपने सोचा ये था कि आप 2 + 2 करेंगे, इसका आंसर आपका आना चाहिए 4, लेकिन आपने उसको गलती से जो टाइप किया वो किया 2 - 2, जिसकी वजह से उसका आंसर जो आया वो आया 0। और अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है तो आपका रिजल्ट भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट ही आएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी आपकी मोस्टली डिपेंड करती है कि यूज़र क्या इनपुट आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करवा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट विशेषता है आपकी लार्ज मेमोरी। लार्ज मेमोरी मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो याद रखने की क्षमता है अमाउंट की, वो एक ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा है। यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सकता है, उनको स्टोर करके रख सकता है, और अगर अब कभी आपको फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बहुत आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। तो यही आपका बताया है कि कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी, कि कंप्यूटर की बहुत ही लार्ज मेमोरी होती है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी के अंदर, जिसको बाद में जब भी आप चाहें उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारी जितना भी डाटा है, आपको पता है हमारा सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क से हम कभी भी वो उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं और उसको हम वापस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है बिना रुके बिना थके काम करना। तो आपका कंप्यूटर आपको पता है कि बिना रुके बिना थके आप उससे 24 आवर्स 365 डेज काम ले सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अगर बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है, या हम बोर फील करना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब इसके बाद हम और काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर बिना थके काफ़ी लंबे समय तक आपका काम कर सकता है। कह रहे हैं अनलाइक ह्यूमन बीइंग इट नेवर फील्स बोर और गेट टायर्ड। कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग की तरह ये कभी भी ना तो बोर होता है और ना ही ये कभी थकता है। कह रहा है when 10 million calculation are to be performed, a computer performs the 10th millionth calculation exactly with the same accuracy and speed as it performed the first one। खैर अगर हम कंप्यूटर को 10 मिलियन कैलकुलेशन करने के लिए दें तो उसकी जो लास्ट वाली 10 मिलियन कैलकुलेशन होगी वो भी उतनी ही एक्यूरेट और उतनी ही स्पीड से वो परफॉर्म करेगा जितनी स्पीड और एक्यूरेसी से उसने पहली कैलकुलेशन को परफॉर्म किया था। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ना तो कभी थकता है ना कभी बोर होता है। तो ये भी आपकी क्या है, एक विशेषता है जो कि इसको ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग बनाती है और बेहतर बनाती है। इसके बाद जो आपका डू यू नो के अंदर अगर आप देखें तो उसमें एक लाइन दिया है कि सम कंप्यूटर्स इन साइंटिफिक लेबोरेटरी आर वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स विदाउट बीइंग शट डाउन। कह रहा है जो आपके साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो सालों साल बिना शट डाउन किए चलते रहते हैं। तो उसका कारण यही है क्योंकि कंप्यूटर बिना रुके बिना थके बिना बोर हुए लगातार काम कर सकता है, क्योंकि ये एक मशीन है तो मशीन को कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती। अगली जो हमारी विशेषता है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाना, यानी विभिन्नता होना। आपका कंप्यूटर अलग अलग टाइप के काम इजीली कर सकता है। हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम एक ही टाइम पे आप म्यूज़िक भी चला रहे होते हैं, आप टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, आप इंटरनेट भी ब्राउज़ कर रहे होते हैं, आप गेम भी खेल रहे होते हैं। तो एक टाइम पे ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो कह रहे हैं कंप्यूटर डज ए वैरायटी ऑफ टास्क, डिफरेंट डिफरेंट टास्क ये इजीली कर लेता है। सपोज ए कंप्यूटर इज बिजी, कि कंप्यूटर बिजी है प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, हमने उससे एक एग्जामिनेशन रिजल्ट हम बनवा रहे हैं। नेक्स्ट मोमेंट इट गेट्स द टास्क ऑफ सॉल्विंग सम, और उसके तुरंत बाद हमने उसको एक सम दे दिया सॉल्व करने के लिए। ऑल अलोंग इट मे आल्सो बी यूज फॉर प्लेइंग सॉन्ग्स,
और उसके साथ ही साथ हम गाने भी उसके साथ बजा रहे हैं। Briefly, a computer is capable of performing almost any task provided the task is reduced to a set of instructions. कह रहा है आपका जो कंप्यूटर है वो कोई भी काम इजीली परफॉर्म कर सकता है और सिमल्टेनियसली भी कर सकता है। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है आपका साथ साथ बहुत सारे कामों को एक साथ कर पाना। तो आपने देखा है कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आपका म्यूज़िक भी चल रहा है या सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, आपके गेम्स भी चल रहे हैं और आप कोई एक ऐसी पीडीएफ फाइल आप कोई ऐसी डॉक फाइल बना रहे हैं या आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वो सारे काम आपके क्या चल रहे होते हैं, पैरेलली आपके चल रहे होते हैं। अब तक जो हमने पढ़ी थी इसकी विशेषताएं कि क्या क्या चीज़ें इसकी ह्यूमन बीइंग से बेहतर हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस की कमियां क्या हैं कंप्यूटर के अंदर, क्या कमी है जो कि ह्यूमन बीइंग से इसको लो बनाती हैं, कम बनाती हैं इसकी परफॉर्मेंस को। तो कह रहा है कि कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन बट इट आल्सो हैज़ ए सर्टेन लिमिटेशन। कंप्यूटर एक बहुत बढ़िया मशीन है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि नो इंटेलिजेंस, यानी इसके अंदर अपना कुछ दिमाग नहीं होता, ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। इट डज नॉट पोजेस इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, उसके अंदर अपनी निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती। इट डिपेंड ऑन द यूज़र फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, और ये हमेशा यूज़र के ऊपर ही डिपेंड रहता है किसी भी काम को करने में। अपने आप ये कोई भी काम नहीं करता जब तक कि यूज़र इसको इनपुट नहीं देता। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, और ना ही ये अपने खुद के कोई डिसीजन ले पाता है। एवरीथिंग मस्ट बी गिवन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट डज ओनली व्हाट इट इज टोल्ड टू डू बाय ए कमांड। और जितने भी काम ये करता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मिलने के बाद ही करता है कि आप जब इसको कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इसको कोई कमांड देते हैं, उसी कमांड के बेस पे ये काम करेगा। अगर आप इसको कोई भी कमांड नहीं देंगे तो कंप्यूटर आपका आइडल रहेगा, यानी खाली रहेगा, अपने आप ये कोई भी डिसीजन लेके कोई भी काम अपने आप नहीं करता। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है लिमिटेशंस, वो है आपकी नो फीलिंग, कि इसके अंदर किसी टाइप की कोई फीलिंग नहीं होती, भावनाएं बिल्कुल नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होती। करेक्ट, कंप्यूटर डजंट हैव फीलिंग और इमोशंस। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफन मेक डिसीजन इन आवर डे टू डे लाइफ। लेकिन ह्यूमन बीइंग अपनी फीलिंग्स, टेस्ट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के ज्ञान के हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से हम अपनी डेली लाइफ में डिसीजन लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई भी इस टाइप की फीलिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से कंप्यूटर कभी भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। ये थी हमारी लिमिटेशंस। इसके बाद आता है हमारा जनरेशन। जनरेशन को समझने के लिए अगर आप देखें तो आपके राइट साइड में एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इनको दिखाया गया है। तो समझते हैं जनरेशन का क्या मतलब है। कह रहा है, डू यू नो व्हाट द टर्म जनरेशन मीन्स? कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ टाइम इट मीन्स एज ग्रुप। कह रहा है, अगर टाइम के हिसाब से हम बात करें तो ये एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एज ग्रुप यानी आपके जो फैमिली के अंदर है, आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो, उनकी एज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके फादर मदर आते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। तो इस तरीके से आपकी एक स्ट्रक्चर बनती है। सबसे टॉप में जो है, अगर एज के हिसाब से हम बात करें या सबसे बड़े जो हैं आपके घर में उसकी बात करें, तो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं। उसके बाद उनके जो बेटे यानी आपके फादर मदर जो हैं वो नेक्स्ट आपकी लाइन में या नेक्स्ट चाइल्ड एलिमेंट आपके आते हैं, और उनके बाद आपका नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर है उसकी भी जनरेशन है कि सबसे पहली जनरेशन क्या थी, उसके बाद उसके सेकंड जनरेशन क्या बनी, थर्ड जनरेशन क्या बनी, इस तरीके से आपकी एक साइकिल चलती रहती है। तो इसने जो एग्जाम्पल दिया है वो भी मैंने अभी जो आपको बताया वही एग्जाम्पल इसने दिया है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर योर पेरेंट्स चाइल्ड। कह रहा है, आप सपोज करिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। सिमिलरली इसी तरह आपके जो फादर हैं वो आपके दादाजी के बेटे हैं। सो योर पेरेंट्स आर इन द फर्स्ट जनरेशन। कह रहा है, आपके जो फादर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, आपके दादा दादी की। एंड यू आर इन द सेकंड जनरेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, और आप जो हैं वो सेकंड जनरेशन है अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की। तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो इसके अंदर ये जो पेरेंट्स दिखाए गए हैं,
ये आपके क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन है, यानी आपके दादा दादी के बाद जो पहली जनरेशन आई वो आपके फादर मदर। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है वो है आप, यानी आप खुद, यानी कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनके चिल्ड्रन। तो हेंस इन दिस केस ऑफ योर ग्रैंडफादर, फादर एंड यू, देयर आर 3 जनरेशन। तो कह रहा है इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल, तो ये 3 जनरेशन होती हैं। पहली जनरेशन आपके ग्रैंडफादर, दूसरी जनरेशन आपके पेरेंट्स, और थर्ड जनरेशन आप खुद। तो इस तरीके से आपकी जनरेशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एज ग्रुप है जिसके अंदर आपकी जनरेशन को या आपकी पीढ़ी को जो है दर्शाया जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की आपकी जनरेशन कंप्यूटर के अंदर है। उससे पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं। कह रहा है कंप्यूटर इज़ ए वेरी मशीन। कंप्यूटर हमने पढ़ा है कि अभी हमारी क्या है, फास्ट मशीन है, तेज मशीन है। एक कंप्यूटर प्रोसेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन या आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए हम MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर हम अपनी स्पीड कंप्यूटर की मेज़र करते हैं। जनरेशन मीन, जनरेशन से हमें क्या पता लगता है, जनरेशन मीन्स एज ग्रुप, यानी आप किस एज ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये था अब तक का हमारा जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़े, आप इनको अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उन डाउट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू।